दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक ही सोच के दो देशों के प्रमुख एक साथ आए। दोनों बहुत ही गर्मजोशी से मिले। हैदराबाद हाउस भारत और पैराग्वे के मजबूत होते संबंधों का गवाह बना। दोनों देशों में भौगोलिक तौर पर भले ही दूरी दिखती हो, लेकिन दोनों देशों के दिल मिले हुए हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के मजबूत स्तंभ हैं। दक्षिणी अमेरिकी देशों के साथ अपने कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करने में जुटे भारत को इस क्षेत्र के एक प्रमुख देश पैराग्वे ने बहुत सकारात्मक संकेत दिए हैं। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पैलासियोस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पैलासियोस के साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भले ही अलग हो, लेकिन हमारे लोकतांत्रिक आदर्श और जन कल्याण की एक ही सोच है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। दूसरी बार पैराग्वे के किसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। एक्सेलेंसी, मुझे खुशी है कि आपके साथ सीनियर मंत्री, अच्छा एक बड़ा ताकतवर डेलीगेशन आपके साथ आया है। आप केवल दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई भी जा रहे हैं। इससे आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने की आपकी प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह मार्कोसुर के साथ भारत की तरजीही व्यापार व्यवस्था का भी जिक्र किया। मेरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम साझी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक्सेलेंसी, हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। मर्कोसुर के साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। हम मिलकर इसके विस्तार पर काम कर सकते हैं। राष्ट्रपति सैंटियागो की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और पैराग्वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। दोनों के पास साइबर अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपार संभावनाएं हैं। एक्सेलेंसी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी साझा चुनौतियों से लड़ने के लिए सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता देने का काम किया है। भारत और पैराग्वे ग्लोबल साउथ के अभिन्न अंग भी हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के मुलाकात के मायने काफी खास हैं। भारत और पैराग्वे ग्लोबल साउथ के अभिन्न अंग है। हमारी आशाओं, आकांक्षाओं और चुनौतियों में समानता है। इसलिए हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए इन चुनौतियों से कारगर तरीके से निपट सकते हैं। हमें संतोष है कि कोविड महामारी के समय हम भारत में बनी वैक्सीन पैराग्वे के लोगों के साथ साझा कर सके। ऐसी और भी क्षमताएं हम एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच सहयोग के स्तंभों को नई मजबूती मिलेगी। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आपकी यात्रा से आपसी संबंधों के विश्वास, व्यापार
और करीबी सहयोग के स्तंभों को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही भारत और लैटिन अमेरिका संबंधों में भी नए आयाम जुड़ेंगे। दोनों नेताओं की अगुवाई में इस बैठक में पराग्वे की तरफ से भारतीय कंपनियों को न सिर्फ अपने बहुमूल्य धातुओं के भंडार के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की पेशकश की गई। लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत के लिए पराग्वे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र की कई भारतीय कंपनियां पराग्वे में मौजूद हैं। सैंटियागो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले पराग्वे के सिर्फ दूसरे राष्ट्रपति हैं। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें हैं पराग्वे के राष्ट्रपति के स्वागत की। इन तस्वीरों में दिख रही है 60 साल से ज्यादा के गहरे और मजबूत संबंधों की झलक। दोनों देशों के संबंधों के 6 दशक का सफर लगातार मजबूत हुआ है। भारत और पराग्वे के रिश्ते समय की कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पराग्वे गणराज्य के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस का औपचारिक स्वागत किया। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए राष्ट्रपति पलासियोस का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और पराग्वे के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। एक ऐतिहासिक अवसर है। 1961 में हमारे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से ये भारत में पराग्वे से राष्ट्रपति स्तर पर केवल दूसरी यात्रा है। हमारे दोनों देशों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है, जो आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारे लोगों की प्रगति और विकास के प्रति प्रतिबद्धता की नींव पर आधारित है। हमारे दोनों देश उन सिद्धांतों पर अडिग रही है जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं, और ये सिद्धांत हमारे सभ्यतागत मूल्यों और ऐतिहासिक अनुभवों में निहित है। पिछले 6 दशकों में ये संबंध क्रमशः मजबूत हुए हैं और आज आपकी यात्रा के साथ ये और भी नई ऊंचाई को छूने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ने पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद की कड़ी निंदा करने और एकजुटता का संदेश देने के लिए पराग्वे सरकार को धन्यवाद दिया। दोनों देश शांति, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने और अपने देशों के लोगों की समृद्धि और कल्याण के लिए काम करने को महत्व देते हैं। महामुहिम में आपकी सरकार द्वारा पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने, भारत के लोगों और अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति गहन संवेदना और एकजुटता व्यक्त करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों सहित वैश्विक महत्व के मामलों पर भारत के रुख का निरंतर समर्थन करने के लिए पराग्वे की सराहना की। भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों में विश्वास करता है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है और मानवता की प्रगति और विकास के लिए काम करने के लिए हर समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम कर रहा है। इस प्रयास में पराग्वे कई बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का लगातार समर्थक और सहयोगी रहा है। हम आतंकवाद के
खतरे से निपटने, ग्लोबल साउथ के हितों और आवाज़ को बढ़ावा देने तथा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सस्टेनेबल भविष्य सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों में आपके निरंतर समर्थन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भारत और पैराग्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि पर खुशी जताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्रों में संबंधों में विस्तार की काफी गुंजाइश है। हमारे देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने के लिए आपकी प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना करती हूँ। हम भी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को गहरा करने और अपने लोगों को करीब लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि भारत की आपकी राज्य की यात्रा हमारे संबंधों में एक नया अध्याय खोलेगी, जिससे हमारे दोनों देश के लोगों को लाभ होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल साउथ का हिस्सा होने के कारण भारत और पैराग्वे समान विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारा दृष्टिकोण भी बहुत समान है, जो कि शिक्षा, रोजगार और क्षमता निर्माण में निवेश से जुड़ा है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि आपसी संबंधों को और मजबूत करने की अपार संभावनाएं हैं। It is an honor for me to visit this land of ancient civilizations, which has contributed so much to the world in wisdom, in science, culture, in humanity. I wish to express my sincere gratitude to Madam President Murmu for her generous hospitality and for this beautiful event, which so eloquently reflects the warmth of the Indian people. India, the world's largest democracy, which is economic dynamism and cultural richness, represent an admirable partner, a respected friend, and a source of inspiration in many areas. राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने कहा कि इस यात्रा से संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने और सहयोग के नए अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। This official visit provides a valuable opportunity to further strengthen our bilateral relationship, which, despite the geographic distances, is grounded in shared values, mutual respect, and a firm commitment to build a prosperous future together. Like India, Paraguay is proud of its history and devoted to the well-being of our people. I would like to take this moment to pay symbolic tribute to the great Indian nation, which has faced challenges throughout its history with courage and determination, and which today emerged as a global power. Paraguay holds in high regards India's remarkable path toward modernization and its growing leadership in multilateral forums. My country is steadily transforming its productive matrix, backed by solid institutions, macroeconomic stability, and a vision centered on the well-being of our people. भारत और पैराग्वे के बीच डिप्लोमेटिक संबंध 13 सितंबर 1961 को स्थापित हुए थे। दोनों देशों के बीच व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, दवाइयों और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग है। We are pleased to see how, within this framework, our relations have significantly deepened in recent years. Today, we share a more dynamic and concrete agenda. Indian investment in strategic sectors of Paraguayan economy, such as steel, manufacturing, and services, bear witness to the mutual trust and the great potential that exists to further enhance our ties. Paraguay values India's growing presence and support it through an open, predictable, and private sector friendly policy. The recent attainment of investment grade status is a clear demonstration of our sound institution and a very long-term vision. राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने पर खुशी जताई। We are also united by a shared commitment to sustainable development.
Paraguay is honored to have recently joined the International Solar Alliance and to have achieved full membership in the Global Biofuel Alliance. In both forums, we look forward to work closely with India to promote an energy transition that is fair, innovative, and sustainable. We especially value India's openness to support Paraguay in developing technical capacities in renewable energy, as well as in projects that foster sustainable biofuel production and the implementation of cutting-edge technologies. पैराग्वे लैटिन अमेरिका में भारत का एक अहम व्यापारिक साझेदार है। भारत की कई दवा और ऑटोमोबाइल कंपनियां पैराग्वे में सक्रिय हैं। पैराग्वे की कुछ कंपनियों की भारत में भी ज्वाइंट वेंचर्स के जरिए मौजूदगी है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख रखते हैं। भारत और पैराग्वे जब वार्ता के लिए एक साथ बैठे तो मजबूत संबंधों की सुखद तस्वीर सामने आई। दोनों देशों के बीच संबंधों को 6 दशक से ज्यादा का समय हो गया है और ये संबंध लगातार न सिर्फ मजबूत हो रहे हैं बल्कि नई उम्मीद भी बांध रहे हैं। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2 जून को शिखर वार्ता की। दोनों नेताओं ने कृषि, फार्मा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। The two leaders held a comprehensive discussion on the entire spectrum of bilateral relations, including trade and investment, health and pharmaceuticals, defense and security, infrastructure, mining and mineral resources, agriculture and food security, green energy, ICT, digitalization, innovation, disaster management, science and technology, education, and people-to-people links. India's role in Paraguay through the International Solar Alliance, particularly NTPC's work as project management consultant for the 500 megawatt solar park project since 2021, remains significant. Paraguay is a founding member of the Global Biofuel Alliance. Both sides work to collaborate on biofuels and green hydrogen across the entire value chain, including joint projects, technology transfer, and standards harmonization. India also offered technical consultancy services to Paraguay in the oil and gas sector for mutual benefit. पैराग्वे के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, साइबर अपराध, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी साझा चुनौतियों से लड़ने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाएं जताई। Both leaders unequivocally condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. On behalf of the Paraguayan people, President Piña expressed his deep solidarity with the victims and families of the terrorist attack. India and Paraguay have worked closely together in multilateral forums, including the United Nations, and maintained close convergence on issues of global importance. During today's meeting between Prime Minister Modi and President Piña, both countries expressed their willingness to continue working together on matters of common interest. भारत और पैराग्वे ने संयुक्त आयोग तंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। The two sides welcomed the establishment of a joint commission mechanism at the secretary/vice ministerial level. The JCM will serve as a key platform to review and advance cooperation in priority areas of mutual interest. Recognizing India's growing global economic role, President Piña expressed keen interest in attracting Indian investments to Paraguay. The two sides also agreed to strengthen cooperation in the space sector, including collaboration in launch services, space applications, satellite manufacturing, and capacity building between the respective space ecosystems. दोनों देशों ने एग्रीस्टैक पर चर्चा की। कृषि को अधिक कुशल बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर
पैराग्वे ने रुचि दिखाई। Agriculture is one of the most important sectors for both the economies. Recognizing its importance, we both have agreed to work out an institutional mechanism under a memorandum of understanding aimed at strengthening collaboration in mutually beneficial areas of agriculture and animal farming. We also discussed enhancing cooperation in higher education and exploring collaboration in areas such as curriculum development, teacher capacity building, infrastructure support, and digital education initiatives tailored to Paraguay's interests. India's strength in traditional medicine is well known. Both countries agreed to cooperate in promoting integrative traditional medicine, homeopathy, and yoga. We also agreed to work towards official recognition of Ayurvedic Pharmacopoeia of India and the Indian Pharmacopoeia in Paraguay. शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे से मिलकर बने दक्षिण अमेरिकी व्यापार समूह मार्कोसुर के साथ भारत की तरजीह व्यापार व्यवस्था का भी जिक्र किया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।